हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक स्ट्रैटेजी चैनल। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही छोटा है। आप बोल सकते हो कि नैनो कैप कंपनी है, बट अगेन डिस्क्लेमर इज ये सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ही है। तो अगर कोई इन्वेस्टर कर रहा है तो सोच समझ कर ही करो, क्योंकि ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है, उतनी ही ज़्यादा ये रिस्की होती है। अगर ये कंपनी गिरने के बाद 60 70 80% भी गिर सकती है, राइट? तो आप ज़रूर एक बार सोच समझ कर ही अपना डिसीजन खुद ले लो। तो चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें क्या इन्वेस्टेड करना चाहिए या नहीं, और फ्यूचर ग्रोथ कैसे हो सकता है, राइट? तो ये ऐसी कंपनी है जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कैमरास बनाती है या एसी का इन्वर्टर एसीज है, देन एलईडी एलसीडीज है। तो इस सेक्टर को मैंने क्यों पिक किया और इस स्टॉक को मैंने क्यों पिक किया, एग्जैक्टली उसका रीज़न ये है कि नाउडेज आप देख सकते हो कि डिक्सॉन की कितनी ग्रोथ हुई है, या जो ईएमएस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है आगे जाके, क्योंकि इंडिया ने जैसे मेक इन इंडिया का जो अभी दौर चल रहा है, जैसे बहुत सारी कंपनीज अभी खुद मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रही है, या आप बोल सकते हो कि जैसे ही सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज अभी सेमीकंडक्टर बना रही है। तो ऐसे कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वो सस्ते होंगे और उनका एक्सपोर्ट भी होगा आगे जाके। अभी तक इंडिया सिर्फ इंपोर्ट ही कर रही थी। तो ऐसे आगे जाके जैसे जो ये मॉनिटर्स होते हैं, 4K 8K के अभी जो मॉनिटर्स आए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। देन बहुत सारे इनका अलग अलग प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हो कि एमवीडी है यहाँ पे। जो कैमरास के तो बहुत स्पेशलिटी है इनकी। तो मैंने इनका प्रोडक्ट भी देखा ऑनलाइन कितने का आता है या कैसे रेटिंग्स है, तो आप भी जरूर एक बार स्टडी कर सकते हो। तो इनके बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइजर प्राइजर टेक्नोलॉजीज, जो ये ईएमएस सेक्टर में आती है। तो चलिए फंडामेंटल्स देखते हैं इनके कैसे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 200 करोड़ का है, मतलब बहुत ही छोटा। जो नेक्स्ट मंथ आप देखोगे तो ये कंपनी भी नहीं रह सकती, इतनी कंपनी रिस्की है। बट अगर ये इसने रिटर्न भी दिया तो भी यहाँ से अगर 2000 करोड़ का भी होती है तो भी पैसा आपका 10 गुना हो सकता है। तो ऐसे इतना रिस्क होता है कि जितना रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी हो सकता है। जो जिसके पास भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो जैसे ये एसएमई कंपनी जाती है तो थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसे ही लोग इन्वेस्टेड करें जो जिसको अगर उनका पैसा 50 से 60% डाउन भी हो तो भी कुछ फर्क ना पड़े, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारा टाइम डाउन होती है, बट 1 या 2 महीने में ही पैसा डबल भी कर देती है, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या करना है कि फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक ढूंढना है। तो ये चैनल पे हम लोग वही करते हैं कि जो भी ऐसी कंपनीज है हाई रिस्क की, उनका फंडामेंटल्स एनालिसिस करते हैं। जो आगे जाके अगर 10 में से 2 भी कंपनी चली तो वो अब अगले 8 कंपनीज का भी रिटर्न ये कंपनीज उससे भी बहुत ज्यादा गुना रिटर्न दे सकते हैं। ऐसी कंपनीज होती है ये। तो राइट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी कंपनी का भी 37 का है, जहाँ पे इंडस्ट्री पी 40 है। तो फर्स्ट थिंग इज पी कंपनी का भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का आरओई और आरओसी देख सकते हो यहाँ पे। आरओसी 72 का है और आरओई 144 का है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 150% से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, राइट? कंपनी के पास इतनी छोटी कंपनी है और यहाँ पे आप देख सकते हो 26 करोड़ का उनके पास रिजर्व भी है। और रिजर्व की तुलना में जो डेट है इनके पास वो बहुत ही माइनर है, राइट? इतना अच्छा, मतलब वो डेट रिजर्व से भी कर्जा मुक्त हो सकते हैं, इतना अच्छा है उनका अभी बैलेंस शीट। अब ओके, तो नेक्स्ट देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइजर विस्ट्रिक लिमिटेड प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सॉल्यूशन विद अ वाइड रेंज ऑफ सीसीटीवी कैमरास। तो ये एग्जैक्टली करती क्या है? तो ये प्रोक्यूर्स अ कंपोनेंट फ्रॉम द वेरियस सप्लायर्स टू असेंबल इट सर्विलेंसेस कैमरास। तो एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करती, राइट? तो ये कंपोनेंट्स को लेती है, उनको असेंबल करती है और वो उनके प्रोडक्ट्स बेचती है। जैसे क्या एग्जैक्टली करते हैं? वो पीसीबीज लेते हैं बाहर से, या इंफ्रारेटेड कट ऑफ फिल्टर्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरास हाउसिंग पार्ट जो होते हैं कैमरा के, केबल्स, वीडियो रिकॉर्डर्स, मेन बोर्ड। तो ये सबको लेती है और एक एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बना के कंपनीज को बेचती है। तो मार्केट में भी इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे खासे बिक रहे हैं अभी भी। तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है? जो कैमरास है वो हाई डेफिनेशन एनालॉग कैमरास, वीडियो
रिकॉर्डर्स है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स है, और एलईडी टेलीविजन मॉनिटर्स और टच पैनल्स है इनके। ओके, तो ये अच्छा खासा सेक्टर है। कंपनी के फंडामेंटल्स अभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कंपनी के देखो, ये एक होता है कि कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर्स है उनमें 77% का रेवेन्यू आता है, और टॉप 10 कस्टमर से 92% का। ये थोड़ा रिस्क होता है कि जैसे 5 कस्टमर से इनको मोर देन 75% का रेवेन्यू आ रहा है, राइट? अगर उसमें से एक को भी कुछ हुआ तो, और एक ने भी डील कैंसिल की, तो इनका थोड़ा मार्जिन और प्रॉफिट उस क्वार्टर में कम हो सकता है। तो ये थोड़ा रिस्क हो सकता है, बट आगे जाके जैसे कंपनी 200 करोड़ की, वो 2000 करोड़ की भी बन सकती है, 2 लाख करोड़ की भी बन सकती है, 20,000 करोड़ की भी बन सकती है, राइट? तो वही खासियत होती है कि ऐसे छोटी कंपनी को अर्ली स्टेज पे अगर एनालिसिस करो और उनमें इन्वेस्टेड करो, और छोड़ दो वो अमाउंट 5-10 साल के लिए, तो वो आज ना कल जाके ही अच्छा खासा रिटर्न देगी, अनलेस एंड अनटिल कि प्रमोटर्स कुछ उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। वो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, वही हम देख के यहाँ पे स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं और इन्वेस्टेड कर रहे हैं। ओके, तो कंपनी के यहाँ पे अब अगर बैलेंस शीट यहाँ पे देखोगे, तो कंपनी का जो ईयरली, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टरली जो है, मार्च में ईयरली है सेल्स 8 करोड़ का था, जो बढ़ के 35 करोड़ का, तो मैसिव ग्रोथ है सेल्स में। एक्सपेंसेस भी कंपनी के हुए, फिर भी अगर वो भी कट करें हम लोग, तो भी आप देख सकते हो कि जो 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा था कंपनी को, वो बढ़ के अराउंड 21 लैक्स का हुआ, और वो अभी बढ़ के 5.5 करोड़ का हुआ, राइट? तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव ग्रोथ हुई है कंपनी की मार्च 2024 में। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में हमें पता चलेगा कि कंपनी का और फंडामेंटल्स कैसे है। तो टीटीएम में आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ 2500% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर यही कंपनी के स्टॉक प्राइस ने अगर फॉलो कर दिया, तो कितने मैसिव रिटर्न दे सकती है कंपनी। कंपनी के पास हम लोगों ने रिजर्व्स देखा, तो रिजर्व्स कंपनी के पहले कुछ भी नहीं थे, तो अभी ये इतने ज़्यादा बड़े हैं, राइट? बोरोइंग्स भी कंपनी के पास बहुत कम हुए, 9 करोड़ के थे जो 6 करोड़ पे आए। तो 5 स्टार कंपनी की बैलेंस शीट है, जितना मार्केट कैप है उतना, तो अब उससे बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी बैलेंस शीट है। अभी यहाँ पे एफआईआई है, बट ये जैसे न्यू आईपीओ आया था, तो कंपनी यहाँ पे एफआईआई और डीआईज रहते हैं, तो आगे जाके हम लोग मॉनिटर करेंगे कंटिन्यूअसली कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, राइट? तो आप जरूर एक बार कंपनी का एनालिसिस आपकी तरफ से करो, और उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लो। ओके, तो कंपनी मेरे हिसाब से तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट अनलेस एंड अनटिल की प्रमोटर्स कुछ ना गफला करे, बाकी तो कंपनी के रिजर्व्स और फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप जरूर एक बार विचार कर सकते हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।